सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। व्याकरण में ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द व्युत्पन्न होता है। धार्यते इति धर्मः, जो संपूर्ण संसार को धारण करता है वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायणम साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। तो वेद ने जो कहा है उसकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, और वेदों ने जो नहीं कहा है अर्थात वेदों के विपरीत कृत्य करना ये अधर्म है। बहुत कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें और भी अपने गुरुजनों की वाणी को सुनना है। नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया नूतन। आज हनुमानगढ़ की धरती पर हमारे यहाँ पर 100 कुड़िया यज्ञ चल रहा है। इसके अंदर हमारे साथ संत बैठे हैं, कथावाचक भी हैं, प्रवचन कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे साथ बैठे हैं और आज खास मुलाकात में इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत हो जी। अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन की ओर से आपका भी बहुत बहुत आभार। अगर हम बात करें हनुमानगढ़ की धरती पे आप लोगों ने वृंदावन जैसे माहौल बना दिया है यहाँ पर, तो क्या कारण, और यहाँ पे 100 कुड़िया जो यज्ञ चल रहा है वो किस कारण में चल रहा है और उसके क्या उद्देश्य है? देखिए, यज्ञों का उद्देश्य तो पवित्र ही रहता है। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की ही ये परंपरा चली आ रही है। उनके शिष्य पूज्य यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज, उनके शिष्य हमारे पूज्य गुरुदेव और पूज्य प्रवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, जिनकी सन्निधि में ये 100 कुंडीय दिव्य श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ हो रहा है। और इस यज्ञ का संकल्प सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। यही इस यज्ञ का उद्देश्य है। क्योंकि यज्ञों का जो संकल्प है वो तो पवित्र ही होना चाहिए। किसी की द्वेष भावना से, किसी के अपमानजनक भावना से यज्ञ करना ये कोई अच्छे संकल्प नहीं है। इसलिए इस यज्ञ का संकल्प बस सभी का भला हो, यही है। आपकी अगर बात करें, हम पर्सनल बात करें, तो कितनी उम्र से आप ये कर रहे हैं और कितनी एज अभी आप? मैंने 7 वर्ष की उम्र से धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया है और इस समय उम्र 15 वर्ष की है। अब ये तो एक बालक की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतने बड़े धर्म मंचों पर बैठ कर के धर्म की चर्चाएं कर सकें। ये तो उस परब्रह्म परमात्मा की, गुरुजनों की, माता पिता की 18 पुराणों का हर किसी का प्रवचन करते हैं, कथाओं को करते हैं। तो उनको देख कर के भी मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं भी अपने धर्म के प्रचार के लिए प्रयास करूँगा, मैं भी धर्म का प्रचार करूँगा। तो बस वहीं से ये चेतना मेरे अंदर जागृत हुई। खेल कूद से तो प्रारंभ से ही मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरे अधिक मित्र भी नहीं हैं। तो मैं खेल कूदों से तो और प्रारंभ से ही मैं रुचि रहित रहा हूँ, क्योंकि भगवान शंकर का ही मंदिर है जिधर हमारा निवास है। तो बस उन्हीं में ही प्रारंभ से ही मेरी निष्ठा थी। भगवान के मंदिर में ही मैं बैठा रहता था, जो भी अध्ययन करता था उन्हीं के समक्ष बैठ कर के करता था, जो भी कुछ सुनाना होता था उन्हीं को समक्ष सामने उन्हीं के बैठ कर के सुनाया करता था। तो प्रारंभ से ही मेरी रुचि तो बस उधर ही रही है, धर्म में ही रही। हनुमानगढ़ में आप लोगों ने ये चुना है एरिया हनुमानगढ़ को, तो ये हनुमानगढ़ को ही क्यों चुना है? क्या कारण रहा हनुमानगढ़ चुनने के लिए? कारण तो हमारा तो संकल्प भारत के कोने कोने तक ही धर्म का प्रचार करने का है, और जैसा जहाँ पर संयोग बनता है, इस बार संयोग हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ की इस पावन धरा पर
यज्ञ करने के लिए आ गए, भक्तजनों को धर्म का प्रचार करने के लिए आ गए। तो बस जहाँ पर भी संयोग बनते जाते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा की जहाँ पर इच्छा होती है वो अपने आप ही इन धार्मिक कार्यों को करवाते हैं। तो धार्मिक जो यहाँ लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे और क्या चीज़ आप कथावाचक में क्या सुनाते हैं, आप थोड़ा बताइए दर्शकों को। अब धर्म की यदि चर्चा करें तो धर्म की व्याख्याओं में यदि जाएं तो समय तो बहुत ही लग जाएगा। पुराणों का, वेदों का, ग्रंथों का, सभी का सार धर्म है, धर्म की रक्षा करना है। व्याकरण में ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द व्युत्पन्न होता है। धार्यते इति धर्मः, जो संपूर्ण संसार को धारण करता है वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायणम साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमः। तो वेद ने जो कहा है उसकी आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, और वेदों ने जो नहीं कहा है अर्थात वेदों के विपरीत कृत्य करना ये अधर्म है। कुल मिलाकर के वेदों की आज्ञा का पालन करना धर्म कहलाता है, और वेदों की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म कहलाता है। हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने से ही उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। दूसरों का परोपकार करना, झूठ ना बोलना, किसी को सताना नहीं। यदि हमें परमात्मा ने बड़ा पद दिया है तो उस पद का दुरुपयोग हमें नहीं करना है, बल्कि मित्रता के साथ सबके साथ रहना है। मीठी वाणी में सबसे बात करनी है। हमारी वाणी बिल्कुल मीठी होनी चाहिए, क्योंकि वैरी हो राम बड़ाई करहीं, बोलनी मिलनी विनय मन हरहीं। मीठी वाणी भगवान श्री राम की थी, इसीलिए उनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते थे। तो बस धर्म के मार्ग पर ही हम चलते रहें, जिससे कि हमारे देश की संस्कृति भी सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत की संस्कृति और संस्कारों को सुरक्षित रखने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने अपने सारे सुखों को त्याग करके धर्म के प्रचारक के मार्ग को चुना। बस उन्हीं मार्ग पर हम चल रहे हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ जो एरिया है ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है, और यहाँ पर नशा खूब है। युवा जो हैं वो सभी के सभी खूब नशा करते हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नशा करने से कुछ नहीं होता है। नशा करने से हम अपने आप को ही बर्बाद करते हैं। नशा करने से शरीर भी बिगड़ता है, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और ऐसे बहुत सारे केस, ऐसी बहुत सारी समस्याएं सुनने को आती हैं कि नशा करके व्यक्ति घर में उथल पुथल मचाता है, घर में शांति का माहौल नहीं रहता है। तो नशा करने से कुछ नहीं होता है। ये नशा बस अपने शरीर को बर्बाद करना है, ये सब कुछ मिटा कर रख देता है। शराब पीना हो, चाहे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी चीज़ का नशा हो, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। क्योंकि इन नशों से तो, शराब से तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी मिट चुकी हैं। बड़े बड़े परिवारों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को शराब ने मिटा कर के रख दिया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब लोग कुछ लोग इस बात का उदाहरण देने लग जाते हैं कि शराब तो समुद्र में से निकली थी, तो उसे पीने में क्या बुराई है। तो भले ही ये शराब समुद्र में से निकली थी, लेकिन वहीं पर जब शराब प्रकट हुई है, शराब जब निकली है समुद्र में से, तो अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना अशुराम जगृहुस्ताम वही हरि ही अनुमति न थे। हरि का इशारा करने पर, हरि की अनुमति से उस मदिरा को दैत्यों को दे दिया गया। यदि उस मदिरा को, शराब को पीने से कोई लाभ होता ही, तो भगवान उस शराब को देवताओं को देते, क्योंकि वो सत्कर्म करते हैं, धर्म पूर्वक जीते हैं। अधर्मियों को अच्छी चीज़ क्यों देते। परंतु शराब से नुकसान ही नुकसान है, शराब से हानि ही हानि है। शराब कोई लाभदायक चीज़ नहीं है। नशा मुक्त भारत हमारा होना चाहिए, इस नशे से कुछ नहीं होता है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या वहाँ गए थे आप? जी, उस समय वहाँ जाने का अवसर, सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन वहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था, हमने वहाँ पर दर्शन किए अपने घर पर ही दूरभाष यंत्र के माध्यम से। तो बड़ा आनंदित, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे गुरुजन वहाँ पर उपस्थित थे, तो वो दृश्य देख करके बहुत अच्छा लगा। भारत में अगर देखें तो राम मंदिर बना है और बड़ा समय लगा है इसको बनने में, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि राम मंदिर जो बना है, रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर को बनाने के लिए तो हमारे गुरुजनों ने, संत जनों ने, विप्रजनों ने
लगभग 500 वर्षों से प्रयास किया। वो एक से एक पीढ़ी चलती आ रही, भगवान की स्थापना के उस संकल्प को करते करते अपना बलिदान भी कई महापुरुषों ने दिया। तो बस उन्हीं सब का वो बलिदान, उन्हीं सब की वो चेतना, उन्हीं सब का वो प्रयास आज हमें इस भव्य मंदिर के रूप में दिखाई दे रहा है। ये सभी हमारे गुरुजनों का, ये उन्हीं की ही ये सब किया धरा है, ये सब उन्हीं का प्रयास है। जो ये यज्ञ चल रहा है गुरुजी यहाँ पे हनुमानगढ़ में, ये कितने दिन का चलेगा और कितने से कितने का समय है ये? यहाँ पर यज्ञ का समय जो है वो प्रातः 7 बजे से रहता है और सायंकाल में 3 बजे से 6 बजे तक रहता है। और केवल यज्ञ ही नहीं, 100 कुंडीय गणेश पंचायतन महायज्ञ भी है और 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक साधना चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी होती है। और उस कथा के ठीक तुरंत बाद ही हमारे जो दूर दूर से पूज्य संतजन, विद्वतजन, गुरुजन पधारे हुए हैं, उन सभी का वक्तव्य भी रहता है। तो संत सम्मेलन भी है ये। तो ये सब कार्यक्रम अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ व स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में हो रहा है। तो ये बड़ा ही इस समय इस पूरे हनुमानगढ़ में बड़ा ही धार्मिक उल्लास हो गया है। चारों तरफ उल्लास ही उल्लास है और ठीक तुरंत बाद ही यज्ञशाला की भव्य आरती होती है। तो सभी बड़े आनंद से उस आरती का भी दर्शन करते हैं।